गाइस देखो, नथिंग फोन जो है वो ब्लास्ट हो गया। नथिंग फोन 2A जो रिसेंट में एक यूजर ने परचेस किया था वो ब्लास्ट हो गया। अब यहाँ पर कंपनी अपोलोजेटिक होने के बजाय, सर्विस सेंटर में उसका कुछ हल निकालने के बजाय उन लोग ने उल्टा ही लीगल एक्शन डाल दिया। मतलब देखो, पूरा माजरा क्या ना, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक यूजर है जो नथिंग फोन 2A यूज कर रहा था, जिसको लेके उसको हार्डली 2 या 3 महीने हुए थे। अब हुआ क्या कि वो उसकी पॉकेट में रखा हुआ था, यूज में भी नहीं आ रहा था। पॉकेट में रखे रखे जो है ना वो बहुत ज्यादा हीट होने लगा। अब वो इतना हीट होने लगा तो यूजर ने भाई इस चीज को समझ लिया कि ये फोन बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, कूल डाउन होने का नाम ही नहीं लेता है। तो उसने डर के मारे क्या करा, फोन को अपने पॉकेट से निकाल के फेंक दिया। अब जैसे ही उसने फोन को पॉकेट से निकाल के फेंका, फोन वहां पर ब्लास्ट हो गया, बूम। जी हाँ, दैट्स इट। फोन को जैसे उसने निकाल के फेंका, फोन ब्लास्ट हो गया। और फोन की यहाँ पर आप कंडीशन देखो, इसका जो बैक है वो किस तरीके से पूरी तरीके से पिघला हुआ है। मतलब इसकी शक्ल पूरी बिगड़ चुकी है। अच्छी बात यह है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ यूजर को, क्योंकि वो हाथ में ब्लास्ट हो सकता था या पॉकेट में ब्लास्ट हो सकता था। ऐसा नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। वो जो ना बाहर जाने के बाद में ब्लास्ट हुआ। इसके बाद में हाइट तो ये हो गई कि जब यूजर सर्विस सेंटर गया तो सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि ठीक है भाई, फोन लेके आओ, हम एक्सचेंज करके देंगे। और उसमें और भी उन्होंने दूसरी चीजें बोली कि भाई फोन अगर हीट हो रहा था तो उसको स्विच ऑफ करना चाहिए था, उसको फेंकने की क्या जरूरत थी। अबे भाई, मेरे को समझ में नहीं आता। नथिंग फोन वालों, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है भाई, जब फोन कांस्टेंट बेसिस के ऊपर हीट हो रहा है, वो कूल डाउन हो ही नहीं रहा है, तो यूजर करेगा क्या? वो डर नहीं जाएगा? डर के मारे तो फोन को फेंक नहीं देगा। वो तो अच्छा हुआ उसने फेंक दिया फोन को। स्विच ऑफ करने के चक्कर में अगर जाता और अगर हाथ में ही फोन ब्लास्ट हो जाता तो तुम्हारा क्या होता भाई? तुम तो मस्त में बैठे होते थे अपने एसी के कैबिन में, या वो पॉकेट में अगर फोन ब्लास्ट हो जाता तो। और इसके बावजूद कि फोन अंडर वारंटी है, वो सिर्फ और सिर्फ डीले करते रहे उस चीज को कि भाई किसी तरीके से डीले हो जाए बस। और मतलब कुछ एक्शन ही नहीं था उसके ऊपर। अब हुआ ये कि इस रिपोर्ट को टेक्निकल दोस्त ने अपने वीडियो पे कवर किया। जब उन्होंने सारी चीजें बताई अपने चैनल के ऊपर कि भाई किस तरीके से ये नथिंग फोन वाले, सर्विस सेंटर वाले इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है ना लोगों को अवेयर करने की कोशिश करी। उसके बाद में होता क्या है कि भाई ये नथिंग फोन वाले उल्टा टेक्निकल दोस्त के ऊपर लीगल नोटिस डाल देते हैं। मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट जो अंडर वारंटी में है, जो ब्लास्ट हो गया, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, उसके ऊपर कुछ काम नहीं करना है इनको। इन्होंने सीधा टेक्निकल दोस्त के ऊपर लीगल नोटिस डाल दिया कि भाई तुम तुम्हारा वीडियो निकालो। और ये बार बार फोर्स कर रहे हैं उस यूजर को कि भाई उनको बोल अपना वीडियो निकालने के लिए। मैं ये नथिंग फोन वालों को बताना चाहता हूं कि भाई ऐसा नहीं है, ये सोशल मीडिया का जमाना है। यहाँ पर अगर तुम बोलोगे एक बंदे को वीडियो निकालने के लिए तो 5 खड़े हो जाएंगे वीडियो बनाने के लिए। और भाई यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये आती है कि इनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था कि भाई एक इशू को जो है ना दोस्तों सामने लाया गया है, उस पर काम करना चाहिए था, ताकि जो दूसरा प्रोडक्ट आएगा उसमें वो गलती नहीं हो कि फोन क्यों ब्लास्ट हुआ, उसके क्या रीजंस थे। प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर तब आती है जब मैं छोटे यूट्यूबर्स या कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जो ऐसी सब घटिया कंपनीज के बारे में बताते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर कुछ यूजर्स ही आ जाते हैं बोलने के लिए कि भाई इसको पैसे नहीं मिले, इसकी वजह से ये इस तरीके से बात कर रहा है। तो मैं ऐसे यूजर से पूछना चाहता हूँ, जब आपके साथ में ऐसा होगा ना तब आपको पता लगेगा। जो आप इतनी आसानी से कमेंट कर देते हो कि भाई इसको पैसे नहीं मिले। अब वो यूजर है जिसका फोन फटा है, जिसका फोन अंडर वारंटी है, जिसने नुकसान भी झेला है, उसके बाद में उसको बार बार कॉल्स भी जा रहे हैं कि भाई वीडियो हटाने के लिए बोलो, उसकी जगह पर जरा खड़े होकर बोलो ना, तब पता लगेगा कि भाई इसको पैसे नहीं मिले। देखो मैं तो सिंपल सी चीज बोलूंगा, ये काल पे भाई साहब जो है ना, ये जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप देखो इनकी जो स्ट्रेटेजी होती है ना, ये अपने वो प्रोडक्ट को सीधा एप्पल से कंपेयर करते हैं, सीधा आईफोन से कंपेयर करते हैं, और उसके बाद में बताने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट कितना सिमिलर है। एक तुमने 25,000 का, 30,000 का, 35,000 का फोन निकाला है, उसको तुम 1.5 लाख के फोन से कंपेयर कर रहे हो कि देखो हमारा फोन कितना सिमिलर है। कुछ सिमिलर नहीं है भाई फोन, तुम्हारा फोन डब्बा है। मतलब ये कंपेयर करके हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में तो दम है नहीं, तो इसके भाई काम करते हैं, कंपेयर करते हैं, हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली आप एनाक को देख लो, जब एनाक वॉच लॉन्च करी टेक बर्नर ने, तो भाई उसने उसको कंपेयर करा एप्पल वॉच के साथ में। अरे कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है यार। जब लोगों ने क्वेश्चन रेज किया कि भाई आप क्यों कंपेयर कर रहे हो, तो बोल रहे हैं कि भाई कंपेयर करने के लायक है। जो हार्ट रेट एप्पल वॉच का दिखा रहा है वही हार्ट रेट एनार्क वॉच का दिखा रहा है, तो भाई इस बेस के ऊपर कंपैरिजन कर लोगे आप। बाकी दूसरी चीजें कोई मायने नहीं रखती भाई। उन्होंने तो टाइटेनियम यूज किया अपनी वॉच के अंदर, वो भी यूज करो ना भाई आप। और यहाँ पर एक और बात देखने वाली है कि टेक्निकल दोस्त ने अपनी वीडियो में कहा भी है ये चीज, बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम लिया है, उनके बारे में कहा है कि भाई सब लोग अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाओ नथिंग फोन को टैग करते हुए, उनको ये बताते हुए उनका जो ये एक्ट है ये निहायत ही घटिया एक्ट है, बहुत बेकार एक्ट है। उनको बल्कि उस कस्टमर को कॉम्पनसेशन देना चाहिए, भले वो जिस तरीके से भी दे, और साथ ही में
उन लोग को अपॉलॉजी लेटर भी इशू करना चाहिए टेक्निकल दोस्त के अगेंस्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप देखो मेरे ख्याल से तकरीबन हफ्ता भर हुआ रहेगा उनको वीडियो डाल के, अभी तक किसी भी बड़े यूट्यूबर ने वीडियो नहीं बनाई उसके अगेंस्ट, किसी भी बड़े यूट्यूबर ने वीडियो नहीं बनाई है। और कैसे बनाएंगे भाई, अगर वीडियो बना देंगे तो फिर प्रोडक्ट कहां से आएगा, पैसे कहां से मिलेंगे। और जब कोई छोटा यूट्यूबर वीडियो बनाता है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता है तो फिर यूजर्स आ जाते हैं बोलने के लिए भाई इसको पैसे नहीं मिले। जितने भी वीडियोस आप इस इश्यू को देखोगे ना, वो ज्यादातर जो ना दोस्तों आपको छोटे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। और पता नहीं भाई कोई बड़ा यूट्यूबर कब इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। यहाँ पर देखो मेरे तो फाइनल थॉट्स यही है। सबसे पहली चीज ये है कि कंपनी को इस पे अपॉलोजेटिक होना चाहिए, कंपनी को माफी मांगनी चाहिए इस बारे में जो इन्होंने उल्टा टेक्निकल दोस्त के ऊपर क्लेम डाला है कि भाई उनको माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो कंपनी के नाम को डिफेम कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हारा फोन जो है फूट गया है, उससे ज्यादा डिफेमेशन वाली कोई बात नहीं हो सकती है। और सेकंड चीज, इन लोग को ओनरशिप लेनी चाहिए। इनका प्रोडक्ट्स बेकार है तो इनको ओनरशिप लेनी चाहिए और यूजर को कॉम्पनसेशन देना चाहिए। और भाई मैं भी बोलता हूं, ये बड़े बड़े जो यूट्यूबर है, देखो मेरे को नाम तो नहीं लेना किसी का, मैंने तो यहाँ पर जो टेक्निकल दोस्त थे उनका भी मैंने क्लिप नहीं डाला हूं निकाल के अपने चैनल के ऊपर, खाली एक आध फोटो आपको दिख जाएगी, मैंने क्लिप नहीं डाला हूं। लेकिन ये जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है ना, इनको करना चाहिए भाई, तुमको पैसे मिल रहे ठीक है, कोई बात नहीं यार, यूट्यूब पे हो, इतना बड़ा सेटअप है, टीम की सैलरीज देनी होती है ठीक है, लेकिन एक एथिकल चीज भी होती है जहां पर आपको कंपनी को नोटिफाई भी कराना है कि भाई ये चीज गलत है, इसको हम नहीं कर सकते इस तरीके से, जिस तरीके से आप प्रमोट करने के लिए बोल रहे हो उस तरीके से प्रमोट नहीं कर सकते। कुछ तो आप लोग को कंपनी को बोलना चाहिए भाई। और भाई देखो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बनाऊंगा वीडियो, मैं एक्सपोज करता रहूंगा, मेरे सामने जो भी ऐसी बात आएगी। और इन फ्यूचर भी जब इंशाल्लाह हमारा चैनल बड़ा बनेगा, वो टाइम पे भी अगर कोई कंपनी आती है और वो इस तरीके की कुछ गलत हरकत करती है तो उसको भी जो ना दोस्तों हम एक्सपोज करेंगे। बस आप सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रखिए। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप टैग कीजिए नथिंग फोन को, मतलब सब जगह पर नथिंग फोन को जहां जहां पर आप टैग कर सकते हो, ट्विटर फेसबुक सब जगह पर टैग कीजिए मेरे वीडियो को, टेक्निकल दोस्त के वीडियो को। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।